चलिए आज का होमवर्क क्विज का क्लास शुरू किया जाए। सब लोग घर से देखकर आए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। और कल वाले क्लास में पुस्तक था और उनके लेखक भी था, बीच में दिया होगा, जिसमें एक पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसके लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। एवं एक और पुस्तक है द विंग्स ऑफ इंडिया, द विंग्स ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। कल वाले वीडियो में बोला गया था कुछ उल्टा पुल्टा, ये उल्टा पुल्टा नहीं बुलाया था, बुलाया था अबुल कलाम आजाद है, लेकिन लगा कि मौलाना अबुल कलाम पूरा नाम होना चाहिए, तभी ना स्पष्ट हो पाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, कल वाला में देख लीजिएगा, कल वाला में लगता है कुछ उल्टा बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का है 47 और 48, 47 और 48 सब लोग पढ़कर आए होंगे। क्वेश्चन को पूछा जाए। चलिए, आप लोग हितवादी कहते हैं, लोक हितवादी कहते हैं, लोक हितवादी कहते हैं लोक हितवादी कहते हैं। चलिए, आपका मतलब आप लोग बताने में असक्षम हो रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं। देखिए तो, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। तुम मुस्कुरा रहा है, नहीं बोल रहा है। कहां कहां से आ जा रहा है, मुझे आइए नहीं रहा ना। गोपाल हरि देशमुख किसे कहते हैं? लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। आगे चलेंगे। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? चलिए, कहाँ थे? देवगिरी, कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए। बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन 1780 में, जिसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? 1928 में, जिसी में सरदार वल्लभ भाई को सरदार को पद दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है या अस्थाई? अस्थाई सदन है। राज्यसभा की चर्चा कौन सा आर्टिकल में है? राज्यसभा की चर्चा 79 में संसद की चर्चा है, 79 में संसद की चर्चा है, 80 में राज्यसभा की चर्चा है, 81 में लोकसभा की, 81 में लोकसभा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? कंफर्म बोलिए। 352। राष्ट्रीय आपात यानी इमरजेंसी, इमरजेंसी 352। और राष्ट्रपति शासन 356, 356। और वित्तीय आपात 360, 360। राज्य का शासन केंद्र के अनुरूप नहीं चलता है तो आर्टिकल 365 लगता है, यानी 356 लगता है। 356, 365 एक ही है, ठीक है ना। आगे चलिए। पलीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। पलीहा को यूरेनियम का एक अयस्क बताए, पिंच ब्लेड। कौन? पिंच ब्लेड। सेशेल्स, सेशेल नामक द्वीप किस महासागर में है?
कहाँ है? हिंद महासागर। सेशल्स नामक द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 1925 में। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुआ है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ है? 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। आगे, प्रथम राष्ट्र कवि का गौरव किसे प्राप्त हुआ? हाँ, प्रथम राष्ट्र कवि का गौरव किसे प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? डाप्सन में। किसे? डाप्सन में। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। हिंडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी। कौन नदी? घाट प्रभा नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। मैटूर बांध कावेरी पर। मैटूर बांध पोलावरम, पोंचम पार, ये सब किस पर है? हाँ, गोदावरी पर। किस पर? गोदावरी पर। गुरु नानक जी का नाम सुने हैं? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469। सिखों के कौन गुरु थे? हाँ, गुरु नानक प्रथम गुरु। सिखों के प्रथम गुरु। तो पानी दीजिए तो। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिखों के कुल कितने गुरु हुए? 10। 10 गुरुओं का नाम बताइए। सिखों के 10 गुरुओं का नाम बताइए। गुरु इसका चलिए 10 गुरुओं का नाम। गुरु नानक, शुरू में गुरु नानक, गुरु अंगद, अब अंगद के बाद में 2 नंबर के बाद 3 नंबर आएगा ना। अमरदास, अमर अमर, 3 को अक्षर है। अमरदास तीसरा नंबर। रामदास, राम जी 4 भाई थे तो चौथा नंबर पर रामदास। पांचवा अर्जुन देव, 5 गो थे भाई तो अर्जुन देव 5वां। हर राय, हर गोविंद, हर किशन, ठीक है ना। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, 10 हो गया। जिसमें से कि 5वां गुरु और 9वां गुरु को मुगल शासकों ने मरवा दिया। 5वां को मरवाने वाला था जहांगीर और 9वां को मरवाने वाला था अर्जुन, सॉरी औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति का 3 शब्द बताइए, नारा दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समानता, यहाँ बैठे, यहाँ समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इधर ठीक है। 3 नारा था। इस तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था?
समानता। कौन था? समानता। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था। उसका जन्म कहाँ हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का? पढ़े हैं हम लोग, कोस्टारिका द्वीप की राजधानी आजासियो पर। कोस्टारिका द्वीप की राजधानी आजासियो पर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया? दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? देवगिरी भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी लेकर गया था। संध्या तारे का उदय, संध्या तारे का उदय किसको निरूपित करता है? उत्तरी ध्रुव को। किसको? नारे उठे ना है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। आगे, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी किस देश के थे? पुर्तगाल के थे। कौन थे? पुर्तगाली कौन व्यक्ति पहला था जो भारत आया था? वास्को डिगामा 20 मई 1498 केरल के कालीकट खत पर उतरा था। वहां के राजा जमोरी ने उनका भव्य स्वागत किया था। अपने जीवन काल में वास्को डिगामा 3 बार भारत आया था। कितनी बार आया था? 3 बार आया था। कब आया था भारत? हाँ, 1524, 1498, 1502 और 1524, 3 बार। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान किस साइड में है? हाँ, और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है ना। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में है। आगे चलिएगा। समुद्र पृथ्वी के सतह का लगभग कितना है? 71%। कितना %? महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को। किसे कहा जाता है? ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुने हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? 54 से 56 में युद्ध हुआ था। 1854 से 1856 में क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। आगे, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन सा युद्ध में हो गया? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। 1799। आगे, पनडुब्बी देखे हैं? आप देखे हैं? पनडुब्बी को बैठे हैं? अच्छा, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया है? पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया है? डेविड बुशनेल। डेविड बुशनेल। पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल। पनडुब्बी डेविड बुशनेल। ठीक है। आगे चलते हैं। लीबिया, लीबिया किस महाद्वीप का अंतर्गत आता है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफीम युद्ध, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच होता है? इंग्लैंड और चीन। इंग्लैंड और चीन। इंग्लैंड और चीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको ह्रास पहुंचाता है? ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को। ओजोन परत को। कॉपर और टिन का मिश्र धातु बनता है। कॉपर और टिन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर और टिन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा। क्या बनेगा? कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। आगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बोलिए। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। आगे, पोलियो के टीका के निर्माता कौन है? जॉन्स साल। पोलियो के टीके का निर्माता
जॉन्स शार्क, जॉन्स शार्क। मेरिनो, मेरिनो क्या है? भेड़ का एक नस्ल है। मेरिनो का संबंध भेड़ का एक नस्ल है जो ऊन और अच्छा देता है। हाँ, पश्मीना ऊन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिहार का राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। कौवा नंबर का राज्यपाल? 42वां नंबर का राज्यपाल है। आगे आंसू, आंसू, आंसू पता है आप लोगों को? आप जब गुस्साते हैं या किसी के प्रेम में मतलब रोते हैं, अरे देवी देवता, भगवान, नौकरी लगा नहीं लगा तो रोते हैं, रिजल्ट नहीं आया तो रोते हैं अकेले में बैठकर ना, कोई कुछ बोल देता है तो रोने लगते हैं ना, समझ रहे हैं ना? वही हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? तो बताइए, बताइए, आंसू वही बोलना चाह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बाह्य ग्रंथि से। नाम बताना है जी। वो तो आंख से स्रावित होता है, इससे बढ़िया जवाब आता है। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? चलिए बोलिए। लैक्रिमल ग्रंथि। आंसू किस ग्रंथि से? लैक्रिमल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? भैया कौन ग्रंथि? लैक्रिमल, बोलो फिर से बोलो। लैक्रिमल, ठीक है ना? लय अक्री अफे मल। हाँ, क्रीम, क्रीम लगाना है, क्रीम पाउडर लगाते हो ना, वही लैक्रिमल। कौन थे? हाँ, याद रहेगा ना? चलिए, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं। चौथी सत्ता किसे कहते हैं? प्रेस को। चौथी सत्ता प्रेस को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री देशांतर करते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आगे, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया किस कांड में? काकोरी कांड 1925। काकोरी कांड 1925। हाँ, इसे अब बदल दिया गया, अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। आगे, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव का नाम बताइए। एक, प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। लाहौर गए हुए हैं कोई? आप जी देखिए, तो कह रहे हैं कि पहलगाम सुरक्षित नहीं है, तो लाहौर क्यों जाएंगे? तो नहीं गए हैं तो सवाल के जवाब देना पड़ेगा। जैसे गांधी जी को तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन गांधी जी को पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? परीक्षा में आगे जाकर लिख कर आ जाएगा कि देखे नहीं, इसलिए हम नहीं देंगे जवाब। बताइए, लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। जहां लाहौर का किला किसने बनवाया था? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह। सुबह है या कल या परसों बताया? कल गलत है, नहीं है, परसों। नहरों पे जाल बिछाया था
नहीं, नहरों का जाल, नहर बनवाने का प्रथम काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन था नहर बनवाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक, कल पढ़ाए थे हम, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए। ध्वनि तरंग कैसी चलती है? लंबवत। कैसे? लंबवत। आगे, कैमरा वगैरह में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। एक्सरे का शोधक कौन है? खोजकर्ता। एक्सरे का खोजकर्ता रोटजन है। एक्सरे का खोजकर्ता रोटजन है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। दूल्हा और साहबाला में अंतर न समझ आता है। जो टोपी लगा लेगा दूल्हा वाला वो दूल्हा नहीं हो जाएगा, कुछ साहबाला रहेगा। गलती बोल रहे हैं। 72 बार दिल धड़कता है ना? दिल धड़कता है कैसे? तो दिल धड़कता है 72 बार, लेकिन 7 आदमी लेते हैं 16 से 18 बार, ठीक है ना। आगे चलिए। न्यू मोरेद्वीप किस साइड में है? किस खाड़ी पर? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को कौन संस्था नियंत्रित करती है? सेबी। स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियंत्रित करती है। और स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, सॉरी, सेबी की स्थापना कब हुआ? हाँ, सेबी की स्थापना 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ है। आगे चलते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किनके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कौन सा आर्टिकल में है? 124। अच्छा, न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा, न्यायिक पुनराविलोकन 137। न्यायिक पुनराविलोकन 137। अभिलेख न्यायालय मैंने जो बोल दिया वो अभिलेख लिखा गया, एकदम कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं 129। 129। एडहॉक जज 127। 124, 127, 129, 137, 143। सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति को, लेकिन वो सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसमें कहा गया है? 143। तो 124, 127, 128, 137, 143 याद रहेगा ना? ठीक है, आप बताइए 127 में क्या कहा गया है? 127 में न्यायिक पुनराविलोकन कहा गया है। तो 137 में क्या कहा गया है? कौन? यही कहा गया है ना। तो 128, 27 में क्या कहा गया है? क्या कहा है? जो क्या है? आप लोग बताइए। एडहॉक जज ना, तदर्थ न्यायाधीश। कौन सा न्यायाधीश? बोलने ही नहीं आ रहा था क्या? कि बुझाई नहीं कर रहा था? एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश मैंने भाड़ा पर न्यायाधीश। किस पर? मैंने उस सत्र में, उस सेशन में केसों की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, न्यायाधीश की मात्रा कम है, तो वहां पर न्यायाधीश को लिया जाएगा, उसे तदर्थ न्यायाधीश कहा गया है। कौन सा आर्टिकल है? 127। 129 में क्या कहा गया है जी? तुम्हें बोलोगे पीछे। हाँ, 129। देखिए घबरा गया ना। चलिए आप बताइए 129।
अच्छा 129 आप लोग बताइए, आप बताइए इधर ये 129 आप बताइए, आप बताइए गोपी, आप लोग बोलिए 129 नहीं जानते हैं? अभिलेख न्यायालय 129 अभिलेख न्यायालय 137 न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, और 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। जिंदा रहना है, कान से सुनना है, ठीक है ना, सुनना है, हम पूछ भी सकते हैं दोबारा, इसमें सुनते रहना है, ये नहीं सुनते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना, याद रखना है। आगे चलिए, आंवला किस विटामिन से प्राप्त होता है? विटामिन सी से आंवला प्राप्त होता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था जिसे पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था? 1929। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शेर शाह का वास्तविक नाम? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां नाम था। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां। जवाहर सुरंग का नाम बताइए, किस धारा में है? जवाहर सुरंग किस धारा में है? बनिहाल धारा। कौन धारा? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज। हीराकुंड बांध महानदी। हीराकुंड। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। फरक्का परियोजना गंगा नदी। फरक्का परियोजना गंगा नदी। फरक्का गंगा नदी। काकरापारा ककरापारा ताप्ती नदी। ककरापारा ताप्ती नदी। ककरापारा ताप्ती नदी। पेरियार को नहीं है, पेरियार को भेजना है। पेरियार को इडुक्की है, पेरियार को इडुक्की है। फरक्का गंगा नदी। ककरापारा ताप्ती, याद रखिएगा, ककरापारा ताप्ती। ककहरा कका जी आगे ताप्ती। ककरापारा ताप्ती नदी। उकाई परियोजना, हाँ ओकाजन चुपचाप ताप्ती नदी। कक्का जी ओकाइए मत, तापिए, ठीक है? हाँ काका जी ओकाइए मत, तापिए। मतलब काकरापारा ताप्ती नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी। वेरी गुड ना, ठीक है, याद नहीं रहेगा। काका जी उकाइए मत, तापिए ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। रिहांद रिहांद नदी। रिहांद रिहांद नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी। कोयना 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 नदी। सलाल परियोजना सलाल चिनाब। सलाल चिनाब। सलाद चुन चुन के खाइए। तो सलाब सलाल चिनाब नदी। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी। शिव समुद्रम परियोजना शिव समुद्रम कावेरी। मैटूर बांध मैटूर बांध परियोजना, बोलिए कौन सी नदी? मैटूर बांध परियोजना। भागीरथी ना होगा गांधी। अबे हम अलमाटी बोले थे कृष्णा, एक सेट में भी लिखवाए थे कावेरी नदी मैटूर बांध परियोजना। कावेरी नदी मैटूर बांध परियोजना। का हम पढ़ेंगे, का पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या क्या पढ़ रही है वो महत्वपूर्ण है। तो पीछे बता दिया गया है, तो दिमाग में अपना इंस्टॉल करना है, मोबाइल में इंस्टॉल जैसे करते हैं, ठीक है ना। गलती बोल रहे हैं। आगे मैटूर बांध कावेरी नदी। आगे दामोदर घाटी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा। दुलहस्ती परियोजना
चिनाब। दुल्हस्ती दुल्हा सलाद चुन चुन कर खाता है, और सलाद नहीं रहता है ना तो भाग जाता है, किसी आता है कहते मैं बराती को खिया दिया है, हमको नहीं रखा है, जबकि हमारे चलते मैं बराती आया है, ठीक ना। तो दुल्हस्ती सलाद किसको? चिनाब को। दुल्हस्ती सलाद चिनाब को। अलमाटी कृष्णा, अलमाटी कृष्णा। मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी मयूराक्षी नदी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन पूछ रहे हैं, एक नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो हम लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं, ठीक है ना। सुनना है, समझना है, सब बोलना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे सबको याद होना है। सभी लोग होमवर्क को बारीकी से 30 मिनट 40 मिनट अलग जितना समय मिलता है देंगे और पढ़ेंगे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता कब के आसपास है? 2500 से 1750, ठीक है ना, ईसा पूर्व। आगे अंतिम मुगल सम्राट का नाम बताइए। बहादुर शाह द्वितीय, इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहते हैं, क्योंकि ये जफरनामा पत्रिका लिखता था, क्योंकि जब जफरनामा पत्रिका। अकबर का राजस्व मंत्री का नाम बताइए। तोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री तोडरमल। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन तक लागू रहेगा? 6 माह। कितना माह? 6 माह। संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान संसद नहीं मानना है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट। आगे मनुष्य आपके शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? बताइए। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि कौन ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक है। देखिए तो जल्दी बोलते हैं, लीवर को ही यकृत कहते हैं, यकृत बोल रहे हैं। हाँ, उनमें से लीवर बाहर निकल दिया गया है, इसलिए छोड़ दिया गया है। आगे चलिए। हिमालय की सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च चोटी, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई बोलिए। 8850 माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा, सागर माथा। आगे चलिए। आटाकामा का मरुस्थल किस देश में है? हाँ, आटाकामा का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में चिली नामक देश में। दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका में दक्षिणी अमेरिका में चिली नामक देश में। देखिए ऐसा ही वीडियो उधर भी जाता है आटाकामा, लेकिन चिली में इसका मुख्य रूप से विस्तार है, ठीक है ना। पेंटागोनिया है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कौन है? पेंटागोनिया है। अभी बोला गया ना दक्षिणी अमेरिका के जगह पर दक्षिण अफ्रीका बोला गया, उसी तरह से कल वाला वीडियो में बोला गया है, कल वाला क्लास में। अबुल कलाम आजाद, जबकि होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। सब सोचे जल्दी जल्दी बोल दिया जाए। एक बच्चा नोटिस कर लिया, उन्होंने मैसेज किया कि गलती हो गया है। हम बोले कि ठीक है, गलती को स्वीकार कर उसको क्या किया जाए, सुधारा जाए। गलती बोला गया है, जल्दबाजी में करो, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस सेट में भी क्वेश्चन आया था, तो बच्चा 0 डिग्री अक्षांश मार दिया था, 0 डिग्री देशांतर कितना मार दिया था? 180 डिग्री देशांतर होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। आगे चलिए। देखिए जब राष्ट्रपति मनोहर व्हाट यू लुक देखें
दोनों में क्वेश्चन है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अब यहाँ पर देशांतर हटा दिया है, देशांतरे को ग्रीनविच कहा जाता है, लिख दिया है ग्रीनविच, तो बतिया तो वही हुआ। एक बार सेट में क्वेश्चन आया था, एक बार और आ चुका है हम लोग के भी सेट में, अब तो 0 डिग्री की तरफ चले गए हैं। हम लोग के सेट में 0 डिग्री बनाया था, तो उस टाइम पे भी बोले थे 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री नहीं होगा। चलिए आगे चलो। अब समझिए, त्रिभुज कौन सा समास है? त्रिभुज, इस समास एक दिन पढ़ा रहे थे तो थे, इसलिए ना गलती हो गया है। त्रिभुज जब भी संख्या में आएगा तो द्विगु जाएगा, द्विगु होगा, कौन होगा? द्विगु होगा, ठीक है ना। वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? से आपादाने, आपादाने, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? 1911 में। आप मान लिया 1947 में। बताइए, ऐसे करिएगा तो कैसे होगा? दिमाग को अस्थिर रखिए, अब भर पेट सोइए तब बनाइए। टीपू सुल्तान को शेर कहा जाता है, कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? मैसूर। कहाँ का? मैसूर, सही है। कहाँ का था? मैसूर का था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। बिहार का सर्वप्रथम साम्राज्य मिलाने वाला मुगल शासक अकबर। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य। तृतीय बौद्ध संधि कब हुआ था? 251। चलो जी, सुनो, लोकसभा में विरोधी दल के नेता बनने के लिए कितना % सीट होना चाहिए? 55 यानी 10% ना। 10% नहीं मारे हैं, 15%। पढ़ाया नहीं गया जी, लाइन बाई लाइन में पढ़ाया गया है, सब वही ना है, ठीक है। अच्छा, मंत्री वाला बात समझ गए थे। लोकसभा या विधानसभा का 15% से बेसी मंत्री नहीं बनेगा, 12 से कम नहीं बनेगा, इसीलिए चले गए। ज्यादा पढ़ना भी दिक्कत हो जाता है नहीं, ज्यादा पढ़ना भी क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चलिए, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक के हाल। आगे चलते हैं, चलें जी। पेज नंबर 48 ना, पेज नंबर 48। चलिए, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल। साइलेंट वैली केरल में है। आगे बताइएगा, डर्मेटोलॉजी का संबंध किस बीमारी से? डर्मेटोलॉजी त्वचा, डर्मेटोलॉजी त्वचा से, डर्मेटोलॉजी त्वचा। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाइनकल, तमिलनाडु। कोडाइनकल, तमिलनाडु। अष्ट छाप के संस्थापक कौन है?
अष्ट स्थापत्य संस्थापक स्वामी स्वामी विठल नारायण नहीं नाथ, स्वामी विठल नाथ, स्वामी विठल फिर नारायण कहते हैं, नाथ कह रहे हैं तो आगे चलिए। भारत के किसी राज्य को राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी जो थी कौन थे? स्वच्छता कृपलानी नहीं थी, सरोजिनी नायडू थी। स्वच्छता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी जो ओपी की बनी थी। आइए राज्यपाल भी कहाँ बनी है? ओपीए की बनी। सरोजिनी नायडू एक बार कांग्रेस के अध्यक्षा की है, होम कांग्रेस के अध्यक्षा किया है। 1925 में किया है कानपुर अधिवेशन। कौन अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। आगे चलते हैं। मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए कौन लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आगे, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जिसको कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अपने राज्य में मिला दिया। ठीक है, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। गोवा भारत का कौवा राज्य बना था? 25वां। 22वां तो सिक्किम बना है, 22वां सिक्किम बना है। आगे, आराम हराम है क्या नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम कौन दिया? जवाहरलाल नेहरू। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1901। नोबेल पुरस्कार 1901। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किसकी चर्चा करता है? स्वतंत्रता की। किसकी? धर्म की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? धर्म की स्वतंत्रता। आगे, मनुष्य के शरीर से रक्तचाप किसके द्वारा नियोजित होता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। शिवाजी की माँ का नाम बताइए। जीजाबाई। शिवाजी का माँ का नाम जीजाबाई। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के, योग दर्शन के पतंजलि होंगे। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, ठीक है ना, अमर। सांख्य दर्शन के कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल। गोपी जी सांख्य दर्शन के कपिल। योग दर्शन के पतंजलि के नाम सुने हैं? योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के और न्याय दर्शन के गौतम। न्याय दर्शन के गौतम। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। उत्तरी भाग में कि दक्षिणी भाग में? उत्तरी में। किसमें? उत्तरी में है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ जीव, कुछ अभयारण्य है जिनको बताना है कि कहां पर है। कुछ अभयारण्य है जिनको बताना है कि कहां पर है, जो बीच में दिया होगा। जैसे जिम कार्बेट उत्तराखंड, जिम कार्बेट कान्हा जी, कान्हा किसली मध्य प्रदेश, कान्हा किसली मानस असम, पेरियार केरल,
रणथंबोर राजस्थान, दुधवा उत्तर प्रदेश, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम, केवड़ादेव राजस्थान, केवड़ादेव गिर गुजरात, गिर बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर नल सरोवर गुजरात, नल सरोवर दाचीग्राम, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, दाचीग्राम सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, मुदुमलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल सुंदरबन पश्चिम बंगाल, किबू लमजाओ मणिपुर, कहाँ है मणिपुर, याद रहेगा ना। चलिए ठीक है, ये वाला बुक हम लोग पूछ लिए, इधर ये वाला बुक देख लेते हैं, साइंस वाला क्वेश्चन, साइंस पेज नंबर कितना था। चलिए एक किलोग्राम राशि का वजन बताइए कितने न्यूटन के बराबर होता है। एक किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत मात्रा की इकाई कूलम, विद्युत मात्रा की इकाई कूलम होती है। धनुष बाण चलाए हैं, धनुष बाण में ऊर्जा खींचा जाता है, कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा। आगे एक्सरे पार नहीं कर सकती है हड्डी को, किसको, हड्डी को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है। लेंस का मतलब है एसआई में डायऑप्टर, क्या होता है डायऑप्टर। हाँ आगे चलिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। हाँ बहुत बढ़िया, देखे तो 46 में होता है, जोड़ा में 23 में, ठीक है ना, बहुत सुंदर। 46 जोड़ी मत बोल दीजिएगा। आगे मैनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। हाँ बंद चीजों में दाम मापने में। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है, ऑक्सीकरण करता हेलोजन ग्रुप में। हाँ सॉरी फ्लोरीन होगा, कौन होगा, फ्लोरीन होगा। हेलोजन में कौन होगा, फ्लोरीन होगा। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरण से, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से करता है। फैराडे किसकी इकाई है, धारिता, किसकी, धारिता। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, एक वस्तु का उसके द्रव्यमान पर, किस पर, उसके द्रव्यमान पर। कौन सा वर्ग का रक्त समूह सबको से रक्त ले सकता है। ए भी किसको दे सकता है, ओ, कौन दे सकता है सबको, ओ दे सकता है, ये भी ले सकता है। आगे चलेंगे, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, देखिए 72 बार। सांस कितना लेते हैं, 16 से 18। घेघा नामक रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन, किसकी, आयोडीन। मानव का शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान, मानव के शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत है, कौन है, यकृत है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। अच्छा लीवर को जिगर कहते हैं क्या, उसे कहते हैं, हार्ट को कहते हैं, जिगर और लीवर में अंतर है भाई, ठीक है ना। आगे चलिए, मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस।
चूना पत्थर कैसी चट्टान है? आग्नेय अवसादी, अवसादी। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? माचिस देखे हैं? माचिस जो सिगरेट वगैरह पीता है सब, आप लोग नहीं पीते हैं, हम जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन तो पीता है वो उसके लिए बोल रहे हैं। आज आप बेचते हैं? ठीक करते हैं। हाँ तो बताइए, बेचते हैं तो दारू नहीं बेचते हैं? वो सब बेचना पाप है, चल जाएगा जेल, वो सब नहीं बेचना है। हाँ हाँ अरे चल तो सिगरेट बेचना तो बताओ, कोई नहीं बोलेगा, बताओ। माचिस जो होता है ना, माचिस के में कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं जो ऊपर जो मच्छी सब टोटेला? कौन सा? लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। अच्छा चलिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन, ठीक है। चांदी का रासायनिक नाम? एजी। एजी का लैटिन नाम? आर्जेंटम। सोना का लैटिन नाम? ऑरम। लोहा का? फेरस। सोडियम का? नाइट्रियम। पोटेशियम का? कैलियम। चलिए आगे बताइए। हर्ट्ज जो किसका मात्रक है? आवृत्ति का। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट कितने डिग्री में बराबर होते हैं? -40 डिग्री, -40 डिग्री। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। चिकित्सा 1930 में। रमन प्रभाव की खोज की तो 1928 में, 1928 में। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन, नौवहन, नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। कैपिटल जी का मान कितना होता है? चलिए वो बताएंगे, बोलिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। किसका? हाँ, सूर्य सॉरी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती कौन सा ग्रह लगता है? चंद्रग्रहण। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ दिया था चंद्रग्रहण। कौन सा? चंद्रग्रहण लगता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसे कहा? किसी तत्व के कारण धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पूछता है, मृदा विज्ञान नहीं पूछता है, मिट्टी का। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बल का व्यंजक से। अब बल की परिभाषा देता है प्रथम नियम। बल का परिभाषा देता है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम बल का व्यंजक देता है, यानी सूत्र देता है। F बराबर ma, F बराबर ma। सांधारिता की ऐसा मात्रा फेराड। पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति 20,000 से प्रति सेकंड से ऊपर होती है, 20,000 से ऊपर होती है। हाँ, रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को। कौन काम करता है? रॉकेट। कौन? रॉकेट। भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन जिप्सम का रासायनिक नाम? जिप्सम का रासायनिक नाम? रासायनिक नाम थोड़ी सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर, और घनत्व मापता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। एनोमीटर से क्या मापते हैं? एनोमीटर पवन का वेग, पवन का वेग किससे? एनोमीटर। किससे? एनोमीटर से।
इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का चैडविक। आगे गिरनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल में। आगे चलते हैं। भविष्य का ईंधन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का होता है। किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? जल का होता है। ठीक है। हाँ, किसका होता है? जल का। जल का। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? यकृत का कौन सा कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना। हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है ना। आगे किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। प्रकीर्णन के आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो साइंस भी हम लोग का किए कुछ भी है। थोड़ा सा साइंस को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है ना। आज का होमवर्क समाप्त करते हैं। कल का होमवर्क ग्रुप में भेजेंगे, सभी लोग पढ़ कर आएंगे। चलो ठीक है।